दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली हमारी नॉर्स की देवी फ्रिक के ऊपर। हम जानेंगे कि फ्रिक कौन है, उनके पास क्या और कैसी शक्तियाँ हैं, क्या वाकई लोकी नहीं मारा था उनके बड़े बेटे को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए जानते हैं कि फ्रिक कौन है। फ्रिक जिसे फ्रिया भी कहा जाता है, नॉर्स पौराणिक कथाओं में ओडिन की पत्नी और ब्लैडर की माँ। वो विवाह और फर्टिलिटी की देवी थी। कुछ मिथक उसे रोती और प्यार करने वाली माँ के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि अन्य उसकी ढीली नैतिकता पर जोर देते हैं। फ्रिक एस्गार्ड की रानी और देवी देवताओं में सबसे ऊपर है। उसके घर को फेंसालिर कहा जाता है, जिसका अर्थ है दलदल का महल। फ्रिक के पास क्या क्या शक्तियाँ है? फ्रिक एक जादूगरनी है और प्रेम, विवाह, प्रजनन क्षमता और मातृत्व से जुड़ी है। उसके पास भविष्यवाणी की शक्ति है, फिर भी वो उसका उपयोग नहीं करती है। कभी भी वो अपना भविष्य नहीं देखती है। वो ओडिन के अलावा एकमात्र ऐसी महिला है जिसे अपनी ऊंची सीट हिलेडस्कॉप पर बैठने और ब्रह्मांड को देखने की अनुमति है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रिक कैसी दिखती है। फ्रिक को ज्यादातर एक सुंदर और मजबूत उत्साहित महिला के रूप में दर्शाया गया है। कई तस्वीरों में वो अपने पति ओडिन के साथ है और नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक पत्नी के रूप में उनकी मजबूत भूमिका के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई दिखाई जाती है। उसे अक्सर नरम और सुंदर बैकग्राउंड में चित्रित किया जाता है, जो उसे शांत स्वभाव का प्रतीक बताता है। फ्रिक का बेटा कौन था? फ्रिक को दो बेटे थे, बेल्डर और हुर। फ्रिक की मृत्यु कैसे हुई? फ्रिक के बारे में मिथक और एक माँ के रूप में उनकी भूमिका अब तक सबसे प्रसिद्ध है। उसने ब्लैडर नामक एक बेटे को जन्म दिया, जो उसके जीवन का प्रकाश था। जब उनका जन्म हुआ तो पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी और वो अपने बेटे को बढ़ने में मदद करने के लिए समर्पित थी। वह अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी थी। यह वृद्धि तब और मजबूत हुई जब ब्लैडर ने एक सपना देखा जिसमें अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी देखी उसने। फिर फ्रिक ने पूरी दुनिया में हर जीवित चीज का चक्कर लगाया और मांग की कि उसके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। वो मिलेटलेट से सुरक्षा की मांग करने में असमर्थ थी। समय के साथ देवता ने ब्लैडर को शामिल करते हुए एक खेल बनाया। वे उस पर जो कुछ भी पा सकते थे उसे फेंक देते थे और वस्तुओं को उससे उछलते हुए देखते थे, जिससे कभी ब्लैडर को खरोच भी नहीं आती थी। ब्लैडर को कभी चोट नहीं लगी, चाहे वस्तु का आकार या वजन कोई भी हो। ये शगल उस दिन तक जारी रहा जब लोकी ने ब्लैडर के जुड़वा भाई हुर को मिलेटलेट से बना डांट दिया। लोकी ने हुर से कहा कि वह उसे ब्लैडर के साथ खेल खेलने में मदद करेगा। लोकी की सहायता से हुर ने अपने भाई पर डांट फेंका। अन्य सभी जीवित चीजों की तरह उसे उछलने के बजाय उसने उसे दिल में छेद कर दिया और उसे तुरंत मार डाला। जब फ्रिक ने अपने बेटे के गुजर जाने के बारे में सुना तो वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शुरुआती झटके के बाद वह ब्लैडर के भाग्य को बदलने की कोशिश में काम करने चली गई। उसने हरमदर को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया, जहां ब्लैडर की आत्मा को मुक्त कर देने का प्रयास किया गया था। अंडरवर्ल्ड की रानी हेला ने फ्रिक के बेटे को रिहा करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन केवल तभी जब सभी जीवित चीजें उसका लिए रोए, यानी जितनी भी जीवित यानी क्रिएचर्स है वो सब उसके लिए रोएंगे, तभी वो ब्लैडर को छोड़ेगी वहां से। फ्रिक तुरंत निकल पड़ी। दुनिया की हर जीवित चीज से पूछ रही थी कि क्या वे उसके खोए हुए बेटे के लिए रोएंगे। वे सभी तब तक सहमत हुए जब तक कि फ्रिक ने आखिरी जीवित प्राणी थॉक नामक विशाल प्राणी के पास नहीं पहुंची। उसने फ्रिक के रोने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा जीवित या मृत से उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको जहाँ है वो वही रहने दो, यानी उसको हेला के पास ही रहने दो। नॉर्स पौराणिक कथाओं में कई व्याख्याकारों का मानना है कि यह विशाल वास्तव में लोकी के भेष में था। जी हाँ दोस्तों, ये जो ठोक था वो लोकी था। किसी भी तरह इसने ब्लैडर को अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए सौंप दिया, यानी सिंपल वर्ड में ये सब लोकी ने किया था। यानी उसकी ये चाल थी कि ब्लैडर कभी आए नहीं और इसी शौक में वो यानी फ्रिक मर गई। ये सोचते सोचते कि उसका बेटा आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं, तो उसने अपना दम छोड़ दिया। दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ ये भी बताइए कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।